कैथोलिक चर्च मर नहीं रहा है, वह पुनर्जन्म ले रहा है, चुपचाप शक्तिशाली रूप से उन जगहों पर जहां दुनिया शायद ही देखती है। जहां कभी शहीद गिरे थे, उन खेतों में नई बुलाहटें उभर रही हैं। झुग्गियों और गांवों में बच्चे सुसमाचार पढ़ना सीख रहे हैं, इससे पहले कि वे पढ़ना सीखें। पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, वह शुरुआत कर रहे हों। ये 10 देश सुर्खियों में नहीं पर चमत्कार हैं, और आखिरी वाला आपको निशब्द कर देगा। ध्यान से देखिए, जो आप देखने जा रहे वह कोई प्रवृत्ति नहीं, यह चर्च का भविष्य है। अगर आपका दिल प्रभावित हो तो हमारी मदद करें इस सच्चाई को साझा करने में। लाइक करें, टिप्पणी करें और इस रोशनी को किसी और तक पहुंचने दें जो आशा की तलाश में है। नंबर 10, दक्षिण कोरिया। क्या होता है जब एक देश जो कभी कन्फ्यूशियस परंपरा में डूबा था और सदियों के युद्ध व कठिनाइयों से आकार लिया था, कैथोलिक नवजागरण का उभरता केंद्र बन जाता है? दक्षिण कोरिया इस सवाल का जवाब चुपचाप शक्ति और गहरी आध्यात्मिकता के साथ देता है। यहाँ कैथोलिक धर्म की कहानी विदेशी मिशनरियों के जहाज से आने से शुरू नहीं होती, बल्कि 18वीं सदी के अंत में उन कोरियाई विद्वानों से शुरू होती है जिन्होंने चीन में राजनयिक मिशनों के दौरान कैथोलिक ग्रंथों का सामना किया। चर्च की नैतिक शिक्षाओं और धर्मशास्त्रीय कठोरता से प्रभावित होकर इन आम लोगों ने बिना किसी पादरी के विश्वासियों के छोटे छोटे समुदाय बनाए और पादरियों के आने से पहले ही अपनी पूरी कोशिश से संस्कारों को जीना शुरू कर दिया। उनकी साहसिकता ने एक ऐसे चर्च की नींव रखी जो उपनिवेशवाद से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से जन्मा था। आज दक्षिण कोरिया में 58 लाख से अधिक कैथोलिक हैं, जो आबादी का लगभग 11% है। यह एक उल्लेखनीय आंकड़ा है, खासकर कोरियाई प्रायद्वीप पर ईसाई धर्म के अपेक्षाकृत छोटे इतिहास को देखते हुए। और भी अधिक चौंकाने वाली बात है वयस्क धर्मांतरण की दर। हर साल 5000 से अधिक वयस्क कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लेते हैं, जिनमें से कई बौद्ध, अज्ञेयवादी या धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि से आते हैं। यह केवल नाम मात्र का परिवर्तन नहीं है, यह एक ऐसी गहरी के वांग को दर्शाता है जो एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, तकनीक प्रधान समाज में अर्थ की तलाश में है, जहां भौतिक सफलता अक्सर आध्यात्मिक खालीपन को छुपा देती है। धार्मिक अल्पसंख्यक होने के बावजूद कोरिया में कैथोलिक चर्च को अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। इसके संस्थान, अस्पताल, स्कूल और चैरिटेबल फाउंडेशन न केवल अपनी पेशेवरता के लिए बल्कि अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। कैथोलिक चैरिटीज़ ने बुजुर्गों की देखभाल, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाने और मानव गरिमा के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1970 और 1980 के दशक में कोरिया के लोकतंत्र समर्थक संघर्षों के दौरान कैथोलिक पादरी और बिशप ही थे जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को शरण दी और सत्ता के सामने सच बोला। लेकिन शायद कोरिया के एक वैश्विक कैथोलिक केंद्र के रूप में उभरने का सबसे शक्तिशाली संकेत इसका मिशनरी विस्तार है। कभी खुद एक मिशन क्षेत्र रहा दक्षिण कोरिया अब 1000 से अधिक कैथोलिक मिशनरियों को विदेश भेजता है, जिनमें से कई चीन, मंगोलिया, युगांडा और यहाँ तक कि यूरोप के उन हिस्सों में जाते हैं जहाँ आस्था कम हो रही है। सेमिनरी अभी भी नए बुलावे आकर्षित कर रही हैं और कोरियाई धार्मिक संस्थाएं संख्या और उत्साह दोनों में बढ़ रही हैं। कोरिया में चर्च आराम में नहीं बैठा है, यह सक्रिय हो रहा है, सुसमाचार फैला रहा है और प्रेरित कर रहा है। नंबर 9, नाइजीरिया। एक ऐसी भूमि में जहां आस्था को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, नाइजीरिया का कैथोलिक चर्च एक ऐसी आवाज़ के साथ गूंजता है जिसे चुप नहीं कराया जा सकता। 30 मिलियन से अधिक कैथोलिकों के साथ नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े और सबसे जीवंत कैथोलिक समुदायों में से एक के रूप में खड़ा है। फिर भी इस देश को खास बनाने वाली बात केवल इसकी संख्या नहीं है बल्कि इसकी गवाही की तीव्रता है। धार्मिक हिंसा, चरमपंथी हमलों और आतंकवादी खतरों से जूझते क्षेत्रों में नाइजीरियाई कैथोलिक डर के मारे पीछे नहीं हटते। इसके बजाय वे और भी गहरी भक्ति, मजबूत एकता और मसीह की मृत्यु पर विजय की अडिग घोषणा के साथ जवाब देते हैं। रविवार की मिसाएं अक्सर भोर से पहले शुरू हो जाती हैं और दोपहर तक चलती रहती हैं। चर्चों में भीड़ उमड़ पड़ती है और हज़ारों लोगों के लिए बाहर भी अतिरिक्त सेवाएं आयोजित की जाती हैं। हवा गीत, नृत्य, फेमदान और दिल से की गई प्रार्थना से गूंज उठती है। यह एक ऐसी पूजा है जिसे केवल देखा नहीं बल्कि जिया जाता है। यह एक ऐसा चर्च है जिसकी पहचान उसकी युवा पीढ़ी से है। नाइजीरिया के 60% से अधिक कैथोलिक 25 वर्ष से कम आयु के हैं और उनकी ऊर्जा एक ऐसे आंदोलन को शक्ति देती है जो जीवंत, आनंदमय और शास्त्र व परंपरा में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। जहां कई देश धर्माचार्यों की कमी पर शोक मनाते हैं, वहीं नाइजीरिया में इसकी वृद्धि का जश्न मनाया जाता है। सेमिनरी भरी हुई है, धार्मिक संस्थाएं बढ़ रही हैं और देश भर के डायोसीज अब विदेशों में, खासकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उन हिस्सों में जहां आस्था कम हो गई है, मिशनरियों को भेज रहे हैं। यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान बिना कीमत चुकाए नहीं आया है।
उत्तर और मध्य क्षेत्रों में पादरियों का अपहरण किया गया है, चर्चों को जला दिया गया है और समुदायों को विद्रोही समूहों द्वारा धमकाया गया है। फिर भी बार बार कैथोलिक लोग लौटते हैं, पुनर्निर्माण करने, क्षमा करने और पूजा करने के लिए। उनकी दृढ़ता एक स्पष्ट संदेश देती है। उत्पीड़न इमारतों को छीन सकता है, लेकिन आस्था की रोशनी को बुझा नहीं सकता। यही नाइजीरिया है, जहां एक जीवित चर्च दिखाई देता है, जो एक साथ पीड़ित भी है, उत्सव भी मनाता है और बढ़ता भी है। एक ऐसा चर्च जो दबाव के आगे झुकता नहीं, बल्कि तूफान में भी डटा रहता है। नाइजीरिया का कैथोलिक चर्च केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं है, यह नवीनीकरण का एक वैश्विक प्रतीक है, एक याद दिलाने वाला कि सुसमाचार नाजुक नहीं है। यह एक गरजता हुआ शेर है, शक्तिशाली और जीवंत, और इसकी गूंज दुनिया को झकझोरने लगी है। नंबर 8, भारत। उस भूमि में जहां सभ्यता हजारों वर्षों से फैली हुई है और धर्म गहरी ऐतिहासिकता के साथ धड़कते हैं, भारत में कैथोलिक चर्च प्राचीन भी है और आश्चर्यजनक रूप से जीवित भी। इसकी जड़ें ईसाई इतिहास की शुरुआत तक जाती हैं, जब माना जाता है कि संत थॉमस प्रेरित लगभग 52 ईस्वी में दक्षिणी तटों पर पहुंचे थे। लेकिन जहां भारत की कैथोलिक विरासत प्राचीन है, वहीं इसका वर्तमान जागरण बेहद नया है। एक ऐसा आंदोलन जो आत्मविश्वास, करुणा और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ 21वीं सदी के केंद्र में उभर रहा है। आज भारत में 2 करोड़ से अधिक कैथोलिक रहते हैं, एक विविध और गहराई से एकीकृत समुदाय जो स्वयं भारत की बहुरंगी छवि को दर्शाता है। यहाँ का चर्च एक रूप नहीं है, ये कई संस्कारों और भाषाओं के माध्यम से सांस लेता है, एक रूपता के बिना एकता को साकार करता है। सीरो मलाबार और सीरो मलनकारा चर्च अपनी पूर्वी पूजा पद्धतियों और प्रेरित परंपरा के साथ उन लैटिन संस्कार समुदायों के साथ फल फूल रहे हैं जो केरल से कोलकाता, मुंबई से मेघालय तक फैले हुए हैं। इनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा और सक्रिय साक्ष्य दोनों में निहित कैथोलिक उपस्थिति की एक बड़ी रंगीन तस्वीर में योगदान देता है। भारत में चर्च को जो विशेष बनाता है वह है मानव गरिमा के प्रति इसकी गहरी प्रतिबद्धता, खासकर गरीबों, बहिष्कृतों और हाशिए पर पड़े लोगों के बीच। कैथोलिक स्कूल देश भर में लाखों लोगों को शिक्षा देते हैं, अक्सर उन क्षेत्रों में जहां सरकारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। कैथोलिक अस्पताल बीमारों की सेवा करते हैं और यह सेवा जाति और धर्म की सीमाओं से परे जाती है। धार्मिक संघ जो स्थानीय रूप से स्थापित हुए हैं लगातार बढ़ रहे हैं और युवा पुरुषों व महिलाओं को अपनी आस्था को सेवा और मिशन के रूप में जीने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। दूर दराज के आदिवासी गांवों, शहरी झुग्गियों और डिजिटल कक्षाओं में भारत में चर्च सुसमाचार और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच सेतु बना रहा है। फिर भी यह विकास गंभीर चुनौतियों के बीच हो रहा है। कानूनी प्रतिबंध, बढ़ता धार्मिक राष्ट्रवाद और कभी कभी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा, पूजा और सुसमाचार प्रचार की स्वतंत्रता के लिए खतरा बनते हैं। फिर भी भारत में कैथोलिक विश्वासी साहस और रचनात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ सुसमाचार प्रचार अक्सर संवाद के रूप में, सेवा के माध्यम से गवाही देने के रूप में और बहुलतावादी समाज में चुपचाप क्रूस सहने के रूप में दिखाई देता है। यही वह कोमल लेकिन अडिग उपस्थिति है जो भारतीय चर्च को न केवल इतिहास का उत्तरजीवी बल्कि भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी आवाज बनाती है। नंबर 7, मैक्सिको। बहुत कम देश ऐसे हैं जो कैथोलिक धर्म की कहानी के साथ मैक्सिको जितने गहराई से जुड़े हुए हैं। 1521 में हमारी लेडी ऑफ ग्वाडालुपे के चमत्कारी प्रकट होने से लेकर 20वीं सदी में क्रिस्टेरो शहीदों की वीरता तक यह आस्था केवल ऐतिहासिक प्रभाव नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय आत्मा का हिस्सा है। फिर भी हाल के दशकों में कई लोगों को डर था कि भक्ति की ज्वाला केवल सांस्कृतिक स्मृति में सिमटती जा रही है। हालांकि वह डर अब आशा में बदल गया है, क्योंकि आज मैक्सिको में एक शांत लेकिन स्पष्ट आध्यात्मिक पुनर्जागरण फैल रहा है, खासकर युवाओं, सामान्य विश्वासियों और विनम्र आत्माओं के बीच। इस नवीनीकरण के केंद्र में है मैक्सिको सिटी में हमारी लेडी ऑफ ग्वाडालुपे की बेसिलिका की आश्चर्यजनक वार्षिक तीर्थयात्रा। हर दिसंबर 1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री चलते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और ला मोरेनिता की छवि वाले तिल्मा के सामने आंसू बहाते हैं। यह न केवल पृथ्वी पर सबसे बड़ा कैथोलिक जमावड़ा है, बल्कि यह इस बात की जीवित गवाही है कि एक राष्ट्र का विश्वास अब भी प्रज्वलित है। ये तीर्थयात्री सभी बुजुर्ग या अतीत के प्रति भावुक नहीं हैं। करोड़ों युवा हैं जो पहली बार आ रहे हैं, जिन्हें कोई बाध्यता नहीं बल्कि चाहत खींच लाई है, चाहे वह चंगाई की हो, उद्देश्य की हो या किसी मुलाकात की। लेकिन नवीनीकरण की यह ज्वाला केवल ग्वाडालुपे में ही नहीं जल रही है। पूरे मैक्सिको में डायोसीज और पैरिशों में नई ऊर्जा और जीवन का संचार हो रहा है। कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण आंदोलन ने ग्रामीण इलाकों और शहरों में अपनी पकड़ बना ली है। आराधना, गवाही और पवित्र आत्मा के खुलेपन से दिलों को प्रज्वलित कर रहा है। सामान्य लोगों संचालित बाइबल अध्ययन समूह, यूक्रिस्टिक आराधना की रातें और युवा महोत्सव फल फूल रहे हैं। फोकस
टॉटस्टूस और शोनस्टाट जैसे आंदोलन एक ऐसे देश में नए मिशनरी शिष्य तैयार कर रहे हैं जिसे लंबे समय तक सांस्कृतिक रूप से कैथोलिक माना जाता था। भाषा बदल रही है। मैक्सिकन अब केवल जन्म से ही इस विश्वास में नहीं है, बल्कि वे इसे सचेत रूप से, जुनून के साथ और प्रार्थना के माध्यम से फिर से जागृत कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष विचारधाराएं, नैतिक सापेक्षवाद और सामाजिक अस्थिरता अभी भी चर्च पर भारी दबाव डालते हैं, लेकिन सांस्कृतिक उथल पुथल के बावजूद मैक्सिकन चर्च पीछे हटने के बजाय नवीनीकरण के साथ जवाब दे रहा है। बिशप और सामान्य नेता समान रूप से गहन धर्म शिक्षा, साहसी सुसमाचार प्रचार और संस्कारमय जीवन में वापसी का आह्वान कर रहे हैं। रोजरी एक बार फिर से दैनिक भक्ति बन गई है। पाप स्वीकार, कन्फेशन की कतारें बढ़ रही हैं। यूक्रिस्ट को अब केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर से साक्षात्कार के रूप में फिर से खोजा जा रहा है। आज का मेक्सिको केवल कैथोलिक परंपरा का रक्षक ही नहीं, बल्कि फिर से प्रज्वलित हुई ज्वाला के रूप में खड़ा है। शहीदों का रक्त पुनरुत्थान को सींचता है, युवाओं की पुकार मिशन को ऊर्जा देती है। नंबर 6, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के विशाल द्वीप समूह में, जहां 17,000 से अधिक द्वीपों पर 27 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, कैथोलिक धर्म शोर या सुर्खियों के साथ नहीं, बल्कि निष्ठा की शांत शक्ति के साथ बढ़ रहा है। हालांकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ 8 मिलियन से अधिक कैथोलिक भी रहते हैं। ये समुदाय संख्या में छोटे होने के बावजूद ऐसी दृढ़ता और गहराई के साथ चमकते हैं जो चुपचाप प्रशंसा पाने के योग्य है। इंडोनेशिया में कैथोलिक धर्म की वृद्धि सबसे अधिक फ्लोरेस, तिमोर और जावा के कुछ हिस्सों जैसे स्थानों में दिखाई देती है, जहां कैथोलिक जीवन असाधारण जीवंतता के साथ फल फूल रहा है। ये क्षेत्र, जो लंबे समय से ईसाई धर्म के प्रति अपनी खुली सोच के लिए जाने जाते हैं, अब यहाँ जीवंत सेमिनारियाँ, कैथोलिक विश्वविद्यालय और उत्साही पैरिश हैं जो उपासना और सामुदायिक भावना से भरपूर हैं। जुलूस, पर्व दिवस और मरियम भक्ति केवल परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये विश्वास की जीवन रेखा है जो परिवारों और गांवों को एकजुटता और अनुग्रह में जोड़ती है। कैथोलिक स्कूल, जिन्हें धार्मिक और सामान्य दोनों प्रकार के शिक्षक चलाते हैं, देश के सबसे सम्मानित स्कूलों में शामिल हैं, जो पीढ़ियों के छात्रों को उत्कृष्टता और करुणा दोनों में शिक्षित करते हैं। कई क्षेत्रों में कैथोलिक लोग अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं और वे विनम्रता और दृढ़ता के साथ जटिल अंतर्धार्मिक संबंधों को संभालते हैं। कानूनी चुनौतियां, सामाजिक पक्षपात और कभी-कभी धार्मिक तनाव के कारण सुसमाचार प्रचार अक्सर मौन गवाही के रूप में होता है। दया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पड़ोसी प्रेम के कार्यों के माध्यम से ही सुसमाचार सबसे स्पष्ट रूप से प्रचारित होता है। कैथोलिक नर्सें मुस्लिम परिवारों की सेवा करती हैं। कैथोलिक शिक्षक उन कक्षाओं का मार्गदर्शन करते हैं जिनमें सभी धर्मों के बच्चे होते हैं, और इन रोज़मर्रा की मुलाकातों में मसीह बिना एक शब्द बोले भी उपस्थित हो जाते हैं। पादरियों और धार्मिक जीवन के लिए बुलाहटें आश्चर्यजनक रूप से मजबूत बनी हुई हैं। युवा पुरुष महिलाएं साहस, समर्पण, ईश्वर के आह्वान का उत्तर देना जारी रखते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों का समर्थन मिलता है जो इस मार्ग के त्याग सुंदरता समझते हैं। बिशप पादरी अक्सर शांति, सामाजिक सद्भाव बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राजनीतिक धार्मिक तनाव एकता खतरे में डालते हैं, वे पुल बनाने वाले आगे आते हैं। ऐसा करके वे न केवल समाज में चर्च की जगह को बनाए रखते हैं, बल्कि उसे एक नैतिक और उपचारकारी उपस्थिति के रूप में ऊंचा भी उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इंडोनेशियाई कैथोलिकों की शांत आस्था से क्या सीख सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे स्थानों पर आस्था को फलते फूलते देखा है जहां इसकी उम्मीद नहीं थी? नंबर 5, अर्जेंटीना। पोप फ्रांसिस का जन्म स्थान एक आश्चर्यजनक और गहन कैथोलिक पुनर्जागरण से गुजर रहा है, जिसकी भविष्यवाणी कम लोगों ने की थी, लेकिन अब कई लोग इसे आश्चर्य से देख रहे हैं। इस बदलाव का सबसे स्पष्ट संकेतक पुजारी बनने की इच्छाओं में वृद्धि है। अर्जेंटीना एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस के 2020 से 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार सेमिनरी में आवेदकों की वार्षिक औसत वृद्धि 14% रही है। ला प्लाटा के सैन होसे और ब्यूनस आयर्स के सेमिनारियो मेयर जैसी सेमिनरियों को चर्च की सेवा के लिए बुलावे का उत्तर देने वाले समर्पित युवाओं की नई लहर को समायोजित करने के लिए अपने कार्यक्रमों का विस्तार करना पड़ा है। कुछ प्रांतों में वे डायोसीज, जो कभी पैरिशों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती थीं, अब दशकों में सबसे अधिक संख्या में पुजारियों का अभिषेक करने की तैयारी कर रही हैं। उतनी ही उल्लेखनीय है वर्जिन मैरी के प्रति भक्ति का पुनरुत्थान, विशेष रूप से अर्जेंटीना की संरक्षिका, प्रिय उपाधि लुहान की माता के तहत। लुहान के राष्ट्रीय तीर्थ स्थल में तीर्थ यात्रा गतिविधि में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, जहां महामारी से पहले हर साल 6 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री दर्ज किए गए थे और हाल के वर्षों में यह संख्या और भी अधिक होने का अनुमान है। परिवार मीलों तक चलते हैं, अक्सर नंगे पांव, शहर की गलियों और ग्रामीण सड़कों से गुजरते हुए, मोमबत्तियाँ, माला और प्रार्थनाएं लेकर।
ये कोई बुजुर्गों की पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि इसका नेतृत्व युवा समूह, छात्र आंदोलन और यहाँ तक कि डिजिटल समुदाय भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से विशाल जुलूसों का आयोजन कर रहे हैं। ब्यूनस आयर्स, रोसारियो, कोर्डोबा और यहाँ तक कि साल्टा और मेंडोसा जैसे छोटे शहरों में भी कैथोलिक युवाओं द्वारा संचालित पहलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। विश्वविद्यालय की चैपलों में आयोजित यूक्रिस्टिक आराधना की रातों से लेकर सार्वजनिक चौकों में खुले में होने वाले मास तक, आस्था ऊपर से चलाए गए कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर की गवाही के जरिए वापस आई है। मिशन पाइस, जोवेनस पोर मारिया और पास्टोरल यूनिवर्सिटारिया जैसे समूह परंपरा और नवाचार के मिश्रण के साथ आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। ग्रेगोरियन भजन और समकालीन उपासना संगीत, मौन रिट्रीट और सड़कों पर सुसमाचार प्रचार, ये सब अक्सर एक ही सप्ताह में करते हैं। पोप फ्रांसिस का प्रभाव, भले ही वह एकमात्र कारण न हो, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। पहले लैटिन अमेरिका से आने वाले पहले पोप और ब्यूनस आयर्स के मूल निवासी, उनका विनम्रता का आदर्श, गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना और मुलाकात की संस्कृति के लिए आह्वान अर्जेंटीना के कैथोलिकों, खासकर युवा पीढ़ी के साथ गहराई से जुड़ गया है। उनकी नेतृत्व ने देश की कैथोलिक पहचान के प्रति गर्व और तात्कालिकता की भावना को फिर से जागृत किया है, खासकर ऐसे समय में जब धर्मनिरपेक्ष विचारधाराएं इसे मिटाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा स्थानीय चर्च ने नई ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया दी है। बिशप अब सार्वजनिक जीवन में पहले से कहीं अधिक मुखर हैं, न केवल राजनीतिक मुद्दों पर, बल्कि आध्यात्मिक निर्माण और पादरी सेवाओं के मामलों में भी। पैरिशों ने स्वीकारोक्ति के समय को बढ़ाया है, कैटेकेटिकल प्रशिक्षण में निवेश किया है और उन पारंपरिक भक्ति प्रथाओं को फिर से शुरू किया है जिन्हें कभी पुराना मानकर छोड़ दिया गया था। अर्जेंटीना में चर्च केवल जीवित नहीं है, बल्कि वह अपने ही लोगों, इतिहास और आध्यात्मिकता में आधारित होकर खुद को पुनर्गठित और पुनः सक्रिय कर रहा है। नंबर 4, वियतनाम। वियतनाम में कैथोलिक धर्म ने न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरकर टिके रहना सीखा है, बल्कि यह आग में तपकर और भी मजबूत हुआ है। सदियों से विश्वासियों ने उत्पीड़न की लहरों, उपनिवेशवादी संदेह, युद्धोत्तर अलगाव और सरकारी प्रतिबंधों का सामना किया है, जो कई बार धार्मिक अभिव्यक्ति को पूरी तरह दबाने का प्रयास करते रहे हैं। फिर भी ऐसी कठिनाइयों के बीच वियतनाम में कैथोलिक चर्च एशिया के सबसे जीवंत और दृढ़ समुदायों में से एक बन गया है। आज लगभग 9 मिलियन की कैथोलिक आबादी के साथ, जो राष्ट्रीय कुल का लगभग 8% है, वियतनाम में चर्च में गिरावट के बजाय जीवंतता दिखाई देती है। देश भर के पैरिश, चाहे वह हो ची मिन्ह सिटी की व्यस्त गलियां हों या नघे अन और क्वांग बीन के ग्रामीण गांव, युवाओं से भरे रहते हैं जो रोज़ाना मास में भाग लेते हैं, कोयर सेवाओं में शामिल होते हैं और कैटेकिज्म कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं। वास्तव में वियतनाम में क्षेत्र की सबसे युवा और सक्रिय कैथोलिक आबादी में से एक है। वोकेशन भी फल फूल रहे हैं। हनोई, ह्यू और सैगॉन के सेमिनरी लगातार अपनी क्षमता पर या उससे अधिक पर संचालित हो रहे हैं। कुछ डायोसीज में हर साल आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्थानों से 30% से भी अधिक होती है। मरियम भक्ति वियतनाम में कैथोलिक जीवन का एक आधार स्तंभ बनी हुई है। क्वांग ट्री प्रांत में स्थित अवर लेडी ऑफ लावांग का राष्ट्रीय तीर्थस्थल न केवल वियतनामी कैथोलिकों के लिए, बल्कि दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गंतव्य बन गया है। हर साल सैकड़ों हजारों लोग वहां पैदल, साइकिल या बस से यात्रा करते हैं, खासकर हर 3 साल में आयोजित होने वाले मरियम कांग्रेस के दौरान। धार्मिक प्रसारण और संपत्ति के स्वामित्व पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद वियतनामी चर्च ने शांत शक्ति के साथ खुद को ढाल लिया है। घर आधारित विश्वास शिक्षा, ज़मीनी स्तर की युवा सेवाएं और गुप्त लेकिन प्रभावशाली यूक्रिस्टिक आराधना आंदोलनों के माध्यम से एक नई पीढ़ी के कैथोलिक तैयार हो रहे हैं, जो अपने विश्वास को साहस और विनम्रता दोनों के साथ जीते हैं। यात्राएं, रोजरी रैलियां और पवित्र सप्ताह की पुनः अभिनय भले ही छोटे पैमाने पर होती हैं, लेकिन ये विशाल भीड़ को आकर्षित करती हैं और लोगों की एकता तथा आध्यात्मिक प्यास का प्रमाण देती हैं। 1988 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा संत घोषित किए गए 17 में से एक वियतनामी शहीद की विरासत आज भी धैर्य, साहस और प्रार्थना के गहरे आंतरिक जीवन को प्रेरित करती है। उनकी स्मृति केवल मूर्तियों और गिरजाघरों में ही नहीं, बल्कि वियतनामी कैथोलिकों के दिलों में भी जीवित है, जो आज भी मौन, बलिदान और मसीह के प्रति अटूट भक्ति के साथ गवाही देते हैं। तीसरा नंबर, फिलीपींस। फिलीपींस एशिया का सबसे स्पष्ट रूप से कैथोलिक देश है, न केवल संख्या में बल्कि उस उत्साह में भी जिसके साथ यहाँ आस्था को जिया जाता है। 85 मिलियन से अधिक कैथोलिकों के साथ, जो कुल जनसंख्या का लगभग 78% है, ये देश ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी का घर है।
लेकिन फिलीपींस को खास बनाने वाली बात केवल यहाँ के कैथोलिक धर्म का पैमाना नहीं है, ये वह तरीका है जिसमें आस्था फिलिपीनी जीवन के हर स्तर को गर्मजोशी, संगीत और मिशन के साथ सराबोर कर देती है। यहाँ आस्था केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं है, यह विशाल जुलूसों के दौरान सड़कों पर भी उतर आती है। जैसे कि मनीला के क्यापो में ब्लैक नज़ारेन के पर्व के समय जब हर जनवरी में 6 मिलियन से अधिक श्रद्धालु राजधानी में उमड़ पड़ते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक भक्ति आयोजनों में से एक है। द्वीपों में क्रिसमस सितंबर में ही शुरू हो जाता है, जब सिम्बांग गबी के नाम से जानी जाने वाली भोर की प्रार्थनाओं में लगातार 9 दिनों तक सुबह 4 बजे भारी भीड़ उमड़ती है। पाम संडे, गुड फ्राइडे की पुनःअभिनय, सैंटो नीनियो उत्सव ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि पहचान और आनंद की गहरी सामुदायिक अभिव्यक्तियां हैं। चर्च न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि राष्ट्र की नैतिक और सामाजिक रीढ़ भी है। कैथोलिक स्कूल हर साल 2 मिलियन से अधिक छात्रों को शिक्षा देते हैं। धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पताल और क्लिनिक विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। चर्च ने राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वह 1986 की शांतिपूर्ण पीपल पावर क्रांति हो, जहां ननें टैंकों के सामने घुटनों के बल बैठ गई थीं, या फिर शहरी झुग्गियों और दूरदराज के प्रांतों में गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए निरंतर वकालत। फिलिपीन कैथोलिक धर्म भी चर्च की सबसे बड़ी मिशनरी शक्तियों में से एक बन गया है। 2025 तक 10,000 से अधिक फिलिपिनो पादरी, धार्मिक और सामान्य मिशनरी अफ्रीका से लेकर यूरोप, मध्य पूर्व से ओशिनिया तक फैले 60 से अधिक देशों में सेवा दे रहे हैं। फिलीपींस केवल श्रमिक ही नहीं भेज रहा है, बल्कि वह आस्था, करुणा और प्रचार का उत्साह भी निर्यात कर रहा है। फिलिपिनो कोयर रोम की बेसिलिकाओं में गाते हैं। फिलिपिनो नर्सें कनाडा और खाड़ी देशों के अस्पतालों के कमरों में प्रार्थना लेकर आती हैं। और फिलिपिनो मिशनरी उन स्थानों पर पैरिश स्थापित करते हैं जहां स्थानीय पादरियों की कमी होती है। फिलीपींस न केवल एशियाई कैथोलिक धर्म का धड़कता दिल बना हुआ है, बल्कि आधुनिक दुनिया में सुसमाचार की सबसे ऊंची, सबसे आनंदमय घोषणाओं में से एक भी है। नंबर 2, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अफ्रीकी महाद्वीप के ठीक केंद्र में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 21वीं सदी में कैथोलिक जीवन के सबसे गतिशील केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। 42 मिलियन से अधिक कैथोलिकों के साथ, जो संख्या में इटली से भी अधिक हैं, डीआरसी अब अफ्रीका में सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी का घर है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 में से एक है। कठिनाइयों से जूझते शहरों और कस्बों में कैथोलिक चर्च कांगोली समाज में सबसे विश्वसनीय और एकजुट करने वाली संस्था बन गया है। पैरिश केवल पूजा स्थल नहीं है, वे स्कूल, स्वास्थ्य क्लिनिक, खाद्य वितरण केंद्र और विस्थापित परिवारों के लिए आश्रय के रूप में कार्य करते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सरकारी ढांचा कमजोर या अनुपस्थित है, वहां चर्च अक्सर सामुदायिक सेवाओं का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। उत्तर किवू और इतुरी जैसे युद्धग्रस्त इलाकों में पादरी और नन खतरे के बावजूद अपने लोगों के साथ बने रहे हैं और सुरक्षा के बजाय एकजुटता को चुना है। फिर भी केवल जीवित रहना ही कांगोली कैथोलिकता की पहचान नहीं है, बल्कि यह आनंद भी है। किंशासा, लुबुम्बाशी और किसांगानी में गायक मंडलियाँ कैथेड्रलों को बहुस्तरीय सामंजस्य और जीवंत लय से भर देती हैं, जो हर पूजा को आशा के उत्सव में बदल देती हैं। युवा समूह फल फूल रहे हैं, जहां कैटेकिज्म कक्षाएं और पुष्टिकरण कार्यक्रम अक्सर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों के साथ आयोजित होते हैं। कई पैरिशों में रविवार की प्रार्थनाएं दिन में कई बार आयोजित की जाती हैं, ताकि भीड़भाड़ वाले श्रद्धालुओं को समायोजित किया जा सके। पादरी और धार्मिक जीवन के लिए बुलावे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर के सेमिनरी अभूतपूर्व नामांकन की रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ डायोसीज जैसे म्बुजी माई और कनांगा अब सेमिनरियों को न केवल स्थानीय सेवा के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी सेवा के लिए भी प्रशिक्षित कर रही हैं और पादरियों को यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में भेज रही हैं जहां पादरियों की कमी है। डीआरसी में कैथोलिक चर्च देश के सार्वजनिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिशपों ने लगातार भ्रष्टाचार, चुनावी धोखाधड़ी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। 2018 के चुनावों के दौरान चर्च के पर्यवेक्षकों ने अफ्रीका में सबसे बड़े स्वतंत्र मतदान निगरानी प्रयासों में से एक का आयोजन किया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में योगदान मिला। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अब केवल भौगोलिक रूप से अफ्रीका का दिल नहीं है, यह अब इसकी आध्यात्मिक धड़कन भी बनता जा रहा है, जो विश्वास, दृढ़ता और एक अडिग आनंद से धड़क रहा है, जो हर अंधकार को चुनौती देता है। नंबर 1, ब्राज़ील। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी है, जिसमें 12.3 करोड़ से अधिक बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक हैं। हालांकि वर्षों तक ये आंकड़े एक शांत संकट को छुपाए हुए थे।
धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक बहुलता और पेंटेकोस्टल चर्चों की विस्फोटक वृद्धि के कारण कई लोगों ने ब्राज़ील की कैथोलिक पहचान को एक फीकी पड़ती चीज़, एक सांस्कृतिक अवशेष के रूप में देखा, न कि एक जीवित शक्ति के रूप में। दशकों की सुस्ती के बाद ब्राज़ील में कैथोलिक चर्च एक जोरदार और स्पष्ट जागृति का अनुभव कर रहा है, जो संस्थागत सुधार से नहीं बल्कि नीचे से उठती आस्था की लहर से प्रेरित है। कांसाओ नोवा, शालोम और ताबोर जैसे आंदोलनों के कारण हजारों युवा रिट्रीट, उपासना महोत्सवों और सड़कों पर प्रचार मिशनों में भाग ले रहे हैं। साओ पाउलो, बेलो होरिजोंटे और रेसिफी जैसे शहरों में यूकरिस्टिक आराधना की रातें कैथेड्रल और पैरिश हॉल को देर रात तक भर देती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्राज़ीलियाई कैथोलिकों के स्तुति गीत गाने, गवाही साझा करने और दूसरों को मसीह से मिलने के लिए आमंत्रित करने वाले वीडियो से भरे हुए हैं। ये अलग थलग क्षण नहीं है, ये उस नवीनीकरण के पैटर्न का हिस्सा है जो उस पीढ़ी में जड़ें जमा रहा है जिसे कभी उदासीनता में खोया हुआ माना जाता था। देश भर की पैरिशों को भीतर से ही ले मिशनरियों, धर्म शिक्षकों और युवा परिवारों द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो दैनिक जीवन में संस्कारों की केंद्रीयता को फिर से स्थापित कर रहे हैं। रियो डी जनेरियो की विशाल फेवलाओं में छोटे छोटे मोहल्ले के चैपल्स में लोग रोज़ाना मिस्सा में भाग लेने, रोजरी प्रार्थना करने और बाइबल अध्ययन में हिस्सा लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये पुनर्जागरण केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अमेजन बेसिन में कैथोलिक मिशनरी, पादरी हों विश्वासी, नाव द्वारा आदिवासी समुदायों तक सुसमाचार पहुंचाने यात्रा कर रहे, सदियों पुराने मिशनों को नई ऊर्जा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ जीवित रखे हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरियन तीर्थ स्थल, हमारी माता अपारेसीडा का राष्ट्रीय तीर्थ, हर साल 1.2 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लेकिन जो नया है वह है युवा भक्तों की बढ़ती संख्या, जो यह यात्रा कर्तव्य के कारण नहीं बल्कि अपने विश्वास के कारण कर रहे हैं। मैरी की छवि, जो सांवली त्वचा वाली और रानी के रूप में मुकुटधारी है, गहरे विरोधाभासों और अटूट आस्था वाले देश के लिए अत्यंत प्रभावशाली संदेश देती है। अपारेसीडा न केवल राष्ट्रीय गर्व का केंद्र बिंदु बन गया है, बल्कि एक ऐसी कलीसिया का भी जो अपनी आवाज़ को फिर से खोज रही है। इसी बीच सेमिनरीज में फिर से वृद्धि के संकेत दिखने लगे हैं, खासकर उन डायोसीज में जिन्होंने सक्रिय प्रशिक्षण और सुसमाचार प्रचार को अपनाया है। नई धार्मिक समुदाय उभर रहे हैं जो ध्यानपूर्ण प्रार्थना, पूजा में नवीनीकरण और गरीबों की सेवा के प्रति समर्पित हैं। जहाँ कभी उदासीनता थी, अब वहाँ सत्य, सुंदरता और पवित्रता के लिए एक गहरी प्यास है। ब्राज़ील का कैथोलिक जागरण अतीत में लौटना नहीं है, यह उस कलीसिया का पुनः प्रकट होना है जो वास्तव में कभी गायब नहीं हुई थी। सामाजिक उथल पुथल और नैतिक विखंडन की सतह के नीचे विश्वास की नींव अडिग बनी रही, जो फिर से प्रज्वलित होने की प्रतीक्षा कर रही थी, और अब वे पूरी तरह जल उठी हैं। और इस प्रकार जब हम उन 10 देशों की यात्रा का समापन करते हैं जहां कैथोलिक धर्म न केवल जीवित है बल्कि फल फूल भी रहा है, एक सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। कलीसिया का भविष्य पश्चिम के पुराने गढ़ों तक सीमित नहीं है, ये फिर से उभर रहा है ग्लोबल साउथ में, पूर्व में, उन स्थानों पर जो पीड़ा, बलिदान और अटूट आशा से आकार पाए हैं। हमने वियतनाम में भरे हुए सेमिनरी देखे, फिलीपींस की सड़कों पर उमड़ती शोभा यात्राएं देखीं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में युवाओं को पुनर्जागरण का नेतृत्व करते देखा और कांगो के हृदय में मौन संतों का निर्माण होते देखा। अब हम आपकी ओर रुख करते हैं। इन उभरते देशों में से किसने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया और क्यों? क्या आप अपने आसपास भी इसी तरह के नवीनीकरण के संकेत देखते हैं? हम आपकी राय नीचे कमेंट्स में सुनना चाहेंगे। अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम पूरी दुनिया में अपने कैथोलिक विश्वास की जीवंत कहानी को और आगे खोज सकें। अगली बार तक चाहे आप जहां भी हों, मसीह का प्रकाश आपको मार्गदर्शन देता रहे।